नमस्कार दोस्तों। और आज हम अपने निर्धारित समय पर फिर एक अपनी वीडियो लेकर के आ गए हैं। देखिए कि आज सुबह से एक फेक न्यूज चल रही है जो लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से अमेरिका का कोई न्यूज़पेपर है वहां पर एक न्यूज आई थी कि जो ये प्रतियोगी परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की, ये अगस्त माह में प्रस्तावित है और ये अगस्त माह में होने वाली है, जो कि बिल्कुल भ्रामक खबर है क्योंकि 2 से 3 दिन के पश्चात ही अगस्त है और अगस्त में ये परीक्षा होना बिल्कुल असंभव है। ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है, ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है, आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये बिल्कुल भ्रामक न्यूज है, इस पर विश्वास बिल्कुल ना करें क्योंकि ये परीक्षा प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उनके द्वारा प्राप्त जानकारी और भी रिसोर्स से प्राप्त जानकारी जो हमारे अपने सोर्सेज हैं उनसे भी ये पता चला है कि ये परीक्षा कराने से पहले लगभग चयन बोर्ड लगभग 60 दिन पहले अवगत कराएगा 60 दिन पहले अवगत कराएगा कि सभी अभ्यर्थियों को कि ये परीक्षा होनी है, इस डेट को होनी है, यानी तिथियों की घोषणा लगभग 60 दिन पहले हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसी भ्रामक न्यूज के चंगुल में ना आए और अपनी तैयारी पे ध्यान दें। परीक्षा मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी जानकारी के अनुसार बोलूं तो ये परीक्षा सितंबर, जो पहले भी हम एक वीडियो में बता चुके हैं, सितंबर 15 के बाद ही होनी है। और मैं तो कहता हूं कि ये अक्टूबर नवंबर से पहले ये परीक्षा नहीं होनी है, क्योंकि जैसा बोर्ड ने पहले वादा किया था कि ये परीक्षा 60 दिन पहले वो सभी को अवगत कराएगा, तो उसके अनुसार कि ये अक्टूबर नवंबर से पहले परीक्षा होना बहुत मुश्किल है। तो आप केवल सितंबर लास्ट तक का मान के चलिए जिसमें आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ऐसी भ्रामक न्यूज के बारे में ना आए। तो हम अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा, टॉपिक कल हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि अब तक हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिए हैं। आयनिक बॉन्ड वैसे प्रॉपर्टीज बाकी हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स की। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया लुईस रिप्रेजेंटेशन, यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे खींचते हैं और फॉर्मल चार्ज हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं ये हमें समझना है। कि आपको दिख रहा है कि क्या लिख रहा है, डाइपोल मोमेंट। तो देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसका नाम द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को समझने से पहले हमें एक चीज जाननी है कि कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। वो 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हैं? एक तो होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कब होते हैं और नॉन पोलर कब होते हैं, ये बात हमें जाननी है। सीधी सीधी बात है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम हो, यानी समान प्रकार के एटम्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलर कहलाते हैं। ठीक है, पोलर नहीं, सेम टाइप पर होगा नॉन पोलर। ठीक है, जब सेम टाइप के एटम होते हैं तो वो क्या होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, जैसे H2 मॉलिक्यूल है,
Cl2 मॉलिक्यूल है, N2 है, ये सब आपके नॉन पोलर के एग्जाम्पल है, यानी जो जिनमें ध्रुव नहीं होता है, अध्रुव अणु कह सकते हैं, उनको कहते हैं हम नॉन पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर आपके समझ में आ रहा होगा कि जैसे H है, Cl है, N है, इनमें क्या है कि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, वैद्युत ऋणात्मकता सेम है, तो दोनों के पास कोई भी चार्ज नहीं आएगा, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, कोई भी इसको नहीं खींच सकता है। तो ऐसे परमाणु में क्या पाया जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी पोलरिटी नहीं बनेगी। यानी पोलरिटी कब बनती है, पोलराइजेशन उसे कहते हैं कि जब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो किस दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा, तो कोई पोलराइजेबिलिटी नहीं बनेगी, कोई भी एटम इसको कंप्लीटली अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन साझेदारी का बीच में रहेगा, इसलिए इन एटम्स में कोई पोल नहीं बनेगा, कोई ध्रुव नहीं बनेगा। तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर। बात समझ में आ रही है। एक होते हैं पोलर। पोलर क्या है, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स वाले क्या कहलाते हैं, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स वाले पोलर कहलाते हैं। जब डिफरेंट होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। जैसे HCl है, अब हाइड्रोजन और ये क्लोराइड। क्लोराइड पीरियोडिक टेबल में आपके लेफ्ट हैंड साइड आता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं से दाएं चलने पर वैद्युत ऋणात्मकता की जो वैल्यूज है वो बढ़ती हैं। तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन एक तो हाइड्रोजन का होगा और एक होगा क्लोरीन का, तभी तो ये सिंगल बॉन्ड बना। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को कौन अपनी ओर खींचेगा, वो कौन ज्यादा अपनी ओर करना चाहेगा आकर्षित, वो है क्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस कारण क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ रही है। तो इसके कारण इसमें क्या ध्रुवीयता उत्पन्न हो गई, यानी पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हो गई HCl में। क्लोरीन पार्शियली पॉजिटिव होगा, आंशिक ऋणात्मक, और हाइड्रोजन आंशिक धनात्मक हो गया। तो ये पोलराइजेबिलिटी आ गई HCl के अंदर। ये बन गया ध्रुव। क्या बन गया, ध्रुव। और ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल। और ये ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा, पोलर कंपाउंड। तो जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं उनको पोलर कहते हैं, और जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं उनको कहते हैं हम नॉन पोलर। तो कोई भी इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स वाले क्या होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक बात और बताता है, डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं न्यू से, क्या बोलते हैं इसको, म्यू। म्यू की वैल्यू अगर 0 आती है उनको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड कंसीडर करते हैं, चाहे उनमें डिफरेंट एटम्स हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं CCl4। CCl4 का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कार्बन के चारों 4 क्लोरीन होते हैं एक ही प्लेन में। कार्बन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सभी ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लोरीन का, इसका भी, इसका भी। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अपनी ओर खींचेगा। अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पर 4 एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव कितने चार्ज आएंगे, 4, क्योंकि 4 एटम्स जुड़े हुए, 4 बॉन्ड है। ठीक है।
तो एक बॉन्ड के कारण एक सिग्मा पॉजिटिव, तो 4 पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब ये तो इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना, ये इधर और एक ये इधर। आप बीच में खड़े हैं, इधर से आपको एक दोस्त खींच रहा है आपका, इधर से आपका दूसरा दोस्त, इधर से तीसरा, इधर से चौथा। चारों अपने सेम फोर्स से आपको खींच रहे हैं। क्या आप किस ओर जा पाएंगे? नहीं ना। तो आप नहीं जा पाएंगे, आप बीचों बीच रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ से समान फोर्स समान दूरी से लग रहा है। तो इस स्थिति में ये चारों जो है अपने इफेक्ट को कम कर देंगे और यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? शून्य। डाइपोल मोमेंट आपका क्या आएगा? शून्य, यानी जीरो आएगा। और जीरो डाइपोल मोमेंट पर कोई भी मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? नॉन पोलर। तो ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो जीरो डाइपोल मोमेंट रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। ऐसे और भी एग्जांपल्स हम समझते हैं, जैसे BeCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड। यहां बी है बीच में, सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्लोरीन इधर जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है। साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चाहता है। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे वर्क करेगा। तो घबराना, सब कुछ क्लियर होने वाला है वीडियो के अंदर ही, बस बने रहें वीडियो के साथ। तो ऐसा नहीं कि ठीक है। तो क्लोरीन भी इसको, बेरिलियम को अपनी ओर खींच रहा है और ये क्लोरीन भी अपनी ओर खींच रहा है। कहीं खींच पाएगा? आपको इधर से भी खींचे, कोई इधर से भी खींचे, सेम फोर्स से खींचे। क्या ये पॉसिबल है कि आपको वो खींच लेंगे? दोनों दोनों सेम फोर्स से रहेंगे तो आप बीच में रहेंगे। तो यहां पे भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और ऐसे कंपाउंड जिनका जीरो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर। तो ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये डाइपोल मोमेंट है क्या। अब हम इस बात पे आते हैं, ठीक है। तो ये तो था एक देसी भाषा में आपको बताना। डाइपोल मोमेंट है क्या? डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? देखिए, डाइपोल मोमेंट से पहले हम एक टर्म समझते हैं, पोलराइजेबिलिटी। वैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, यानी ध्रुवीयता क्या चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस होता है तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को कोई अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है जो ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है। जैसे हमने HCl वाले बॉन्ड में देखा, और हम एक एग्जांपल लेते हैं HF मॉलिक्यूल। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन है। इस बॉन्ड में 2 की पावर लगी हुई है, एक तो हाइड्रोजन की और एक फ्लोरीन की। इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अगर आपके किसी अपने छोटे से जो आपकी दोस्ती है तो आप उसे अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहेंगे। ऐसे कोई आपसे ताकतवर आपसे दोस्ती में है तो वो ज्यादा फायदा लेना चाहेगा। ये दुनिया का नियम है। तो ये क्या है कि ये फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर क्या करता है? खींचता है, अपनी ओर खींचना चाहता है। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी डेल्टा नेगेटिव ये और डेल्टा पॉजिटिव ये। डेल्टा से आंशिक चार्ज को हम दर्शाते हैं। आप टीचर्स हैं सभी, तो आप समझते होंगे। बहुत सारे लोग पहले से भी बहुत टीचिंग कर रहे हैं, तो चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, एग्जाम की डेट करीब है। तो देखिए, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड के अंदर ध्रुवीयता आ गई। ध्रुवीयता आ गई यानी पोलराइजेबिलिटी आ गई, पोलराइज कर दिया। यानी ध्रुवीयता आ चुकी है। तो इसकी वजह से इसमें क्या हुआ कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर आकर्षित हुए। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? चार्ज और उन चार्जों का जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इसका प्रोडक्ट होता है। हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ दो चार्जेस। यानी एच एफ में जो चार्ज उत्पन्न हुआ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनका जो परिमाण होगा, ठीक है, इनका जो परिमाण होगा यानी कितना चार्ज है, जो वैल्यू होगा चार्ज का वो, और इनका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, इनके बीच की दूरी मान लिया वो डी है, उसके गुणनफल के बराबर क्या आएगा, आपका डाइपोल मोमेंट। तो बात समझ में आ रही है, चार्ज का जो वैल्यू है और जो दोनों चार्ज को सेपरेट करने वाला जो डिस्टेंस है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है डी, उसका गुणनफल क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो मान ले चार्ज क्यू है और डिस्टेंस है डी, तो ये हो गया म्यू बराबर क्यू इंटू डी। चार्ज का जो यूनिट होता है कूलाम होता है, सभी जानते हैं, और डिस्टेंस होता है मीटर। तो इसका क्या हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया, कूलाम मीटर। और कूलाम मीटर जिन्होंने ये दिया था, ये डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, उनके नाम से डिबाई नाम से जाना जाता है। डिबाई नाम से क्या, किसको, डिबाई यूनिट किसकी है, डाइपोल मोमेंट की। तो बात सबको क्लियर होगी, डाइपोल मोमेंट यूनिट है किसकी, मतलब डिबाई किसकी यूनिट है, डाइपोल मोमेंट की। अगर एक डिबाई की हम बात करें, एक डिबाई की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक डिवाई बराबर 3.3 10 टू पावर -30 कूलाम मीटर। ये वैल्यू होती है 3.3 10 टू पावर -30 कूलाम मीटर। तो ये था डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जो भी चीजें हैं। तो चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का गुणनफल। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके जितने भी एप्लीकेशन है, कहां कहां इसके एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट की। तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि वीडियो हमने स्टार्टिंग वहां से किया है कि डाइपोल मोमेंट जिनका जीरो होता है वो नॉन पोलर होते हैं। एक फेमस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। NH3 और NF3 किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, विच है मोर डाइपोल मोमेंट। आपको बताना है कि कौन किसके पास ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। ये NH3 और ये NH3 है। देखिए नाइट्रोजन के 5 होते हैं आउटर मोस्ट में, 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया और एक आपका लोन पेयर बच गया। आसान मानिए। ऐसे यहां पर NH3 का आप खुद बताएंगे किसका ज्यादा है। इसमें आप देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है N, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, लेकिन जो सराउंडिंग एटम्स हैं इसमें H है और इसमें F है। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या फिर H, तो ऑब्वियसली F होता है। F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी सबसे ज्यादा जो तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन होता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों सेम है, इनमें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर की ओर वर्क करेगा दोनों के अंदर। ठीक है, अब कंपटीशन किसमें, H और इसमें। अब N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या H का, तो H आपके राइट साइड में आता है पीरियोडिक टेबल में,
यानी H एक वैद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसका इन सभी बॉन्ड NH बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है वो वर्क करेगा नीचे की ओर। देखो ये मैं तीर का जो निशान लगा रहा हूं ना, ये तीर और यहां से क्रॉस, ये डायपोल मोमेंट को डिनोट करता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज। ठीक है, इसमें कहा N और F में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ओबियसली F है। F तो सबसे ज्यादा है, सबका बाप है नीचे की ओर। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें देखो उल्टा बना दिया मैंने, N और H में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? N। तो डायपोल मोमेंट किसको सपोर्ट करेगा? N को। तो इसमें सारे बॉन्ड्स में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही ओर है, यानी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर है, क्योंकि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? H से। तो NH जो बॉन्ड है तो N की ओर से N को सभी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें देखता हूं तो एक तो ऊपर की ओर है और 3 लोग इसको टांग पकड़ के खींच रहे हैं। आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, एक को तो चारों सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भाई के भी 4 दोस्त हैं, उन उसके 3 दोस्त उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं, यानी पीछे को धकेल रहे हैं, और एक उसको सपोर्ट कर रहा है। तो किसके ज्यादा चांसेस हैं? जिसको सारे दोस्त सपोर्ट करेंगे या जिसको 3 सपोर्ट नहीं करते, एक सपोर्ट करता है? तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? जिसको चारों सपोर्ट करते हैं, यानी आपके ज्यादा चांस है आगे बढ़ने के हर मामले में। तो NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NH3 से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि NH3 में NH bond, the direction of dipole moment of NH bond will be same as direction of dipole moment of lone pair, but in NH3 the direction of dipole moment of NH bonds will be opposite of direction of lone pair. So NH3 is more will have more dipole moment than NF3। तो ये बात सभी को क्लियर हुई होगी। ठीक है, इससे कुछ मॉलिक्यूल की हम शेप वगैरह भी बता सकते हैं, मतलब बैंड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ चीजों को, यानी कि ज्योमेट्री आप बिल्कुल बता देंगे कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, आप एक्सप्लेन कैसे करें। जैसे आपको CO2 को बोला जाए कि CO2 पोलर या नॉन पोलर, बता सकते हैं? इधर डिफरेंट एटम्स है, इसके आधार पर आप क्या कह देंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन डायपोल मोमेंट से आप देखेंगे कि ये बॉन्ड से कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसको सपोर्ट करता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इस बॉन्ड की डायरेक्शन ये है। दोनों अपने इफेक्ट को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्या आएगा? जीरो। जीरो आएगा ना, तो डायपोल मोमेंट निकल के क्या आया? जीरो। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका? नॉन पोलर। तो बात समझ में आ गई। और ये एक सीधी रेखा में, और सीधी रेखा का जो कोण होता है स्ट्रेट लाइन वाला, वो कितना होता है? यानी इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना आने वाला है? 180 डिग्री। और इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर, यानी एक रेखीय मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है ये? एक रेखीय मॉलिक्यूल है। बात क्लियर हो गई होगी। ये एक रेखीय मॉलिक्यूल है, और रेखीय मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। हम H2O को देखते हैं। H2O अगर हम देखें तो ऑक्सीजन बीच में है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से
1 2 3 4 और 2 बना लिए किसने, H ने बॉन्ड। मान लिया इस तरीके से बना देता हूं मैं स्टार्टिंग में, होता नहीं है ऐसे। आप देखिए कि ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है। लोन पेयर में सबसे ज्यादा दुश्मनी पाई जाती है। सबसे ज्यादा दुश्मनी किसमें, लोन पेयर में, यानी एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही खाली है, कोई काम नहीं है, दोनों ही क्या है, फ्री स्टेट में है। तो वो एक दूसरे को पीछे धकेलने की इनकी कोशिश रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये पीछे धकेलने की कोशिश रहती है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा। दूसरी दुश्मनी होती है लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से, और सबसे प्यार से रहते हैं बॉन्ड पेयर। ये रिपल्सन का है, एलपी एलपी बी, एलपी बीपी बीपी बीपी। ठीक है, रिपल्सन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे जितनी पॉसिबल डिस्टेंस है। दूसरी दुश्मनी इसकी बॉन्ड पेयर से, जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड को भी धकेलना चाहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये यहां पर अगर मैं बात करूं कि डायपोल मोमेंट की, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोर्ट करेगा। और ये लॉन पेयर जो होंगे इनका डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर होगा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या निकल के आएगा, ऊपर की ओर, यानी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन भी सपोर्ट कर रहा है, और ये लॉन पेयर का भी ऊपर की ओर। तो ये मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा ना ऊपर की ओर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर कैसा बना, ये बना इस टाइप का, एक रेखा जैसे मुड़ गई हो, और मुड़ी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेंट। स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बेंट हो गया, मुड़ गया बीच में से। तो कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये था आपका डायपोल मोमेंट। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।